चलिए अब खबरों को तफसील से देखते हैं। सोशल साइट ट्विटर पर सांसद निशिकांत दुबे और सीएम हेमंत सोरेन के बीच सियासी तलवारें खिंच गई हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट पर हेमंत सोरेन पर 2013 के एक मामले में कार्रवाई की मांग की। ट्वीट के अनुसार 2013 में मुंबई में एक लड़की ने हेमंत सोरेन पर अगवा करने और बलात्कार करने का आरोप लगाया था। सांसद ने इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री से कार्रवाई की मांग की है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने सांसद के इस आरोप का ट्वीट कर जवाब दिया है। सीएम ने 48 घंटे के अंदर कानूनी रूप से जवाब देने की बात कही है और सांसद पर राज्य की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। तो बहुत ही ये सनसनीखेज मामला इसे कहा जा सकता है। सोशल साइट ट्विटर के जरिए सांसद निशिकांत दुबे और सीएम हेमंत सोरेन आमने सामने हैं। सियासी तलवारें दोनों के बीच खींच गई हैं। हम आपको बता दें, दरअसल एक जमीन के मामले को लेकर फंसे हुए सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने अब हेमंत सोरेन पर 2013 के एक मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। ट्वीट के अनुसार 2013 में मुंबई में एक लड़की ने हेमंत सोरेन पर अगवा करने और बलात्कार करने का आरोप लगाया था। उधर सोशल मीडिया पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और सीएम हेमंत सोरेन पर छिड़ी जंग पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि निशिकांत दुबे को हेमंत सोरेन बनने में 7 जन्म लग जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे को पहले खुद पर लगे संपत्ति विवाद और फर्जी सर्टिफिकेट मामले में बेगुनाह खुद को साबित करना चाहिए। गलत हलफनामा, गलत जानकारी, फर्जी डिग्री, ये व्यक्ति ही फर्जी है। जो आरोप उन पर लग रहे हैं उस पर बात कीजिए ना। 10 साल की उम्र में आपने मैट्रिक पास कर लिया, ये हम नहीं बोल रहे, उनका जो दस्तावेज है वही बोलता है। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। देखिए, निशिकांत दुबे जी को पहले ये बताना चाहिए कि उनकी पत्नी ने किस परिस्थिति में 3 करोड़ 20 करोड़ की जमीन को 3 करोड़ में लिखवाया और 3 करोड़ का नगद कैश का लेन देन कैसे हुआ, उसको पहले बताएं। उसके बाद बताएं जो उन पर फर्जी डिग्री का मामला चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। तो इधर उधर की बात न कर काफिला क्यों लुटा ये बताना जरूरी है। तो आरोपों के बाद अब सफाई आ रही है जेएमएम की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूट की योजना बनाते 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। टीएसपीसी का पूर्व एरिया कमांडर समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। एक राइफल और लूट की बाइक जब्त की गई है। मोबाइल और पिट्ठू सहित कई सामान बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे चतरा से। चतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लूट की योजना बनाते 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। टीएसपीसी का पूर्व एरिया कमांडर, साथ ही 3 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक राइफल और लूट की बाइक जब्त की गई है। मोबाइल और पिट्ठू सहित कई सामान बरामद। पत्थलगड़ी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पत्थलगड़ी नक्सली के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात एटीएस की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। तीनों नक्सलियों ने गुजरात में 6 जगहों पर गाड़े थे पत्थर। छोटा उदयपुर, भरूच समेत 6 जगहों पर पत्थलगड़ी हुई थी। झारखंड के कई लोगों के संपर्क में थे ये नक्सली। पुलिस के पास इन सभी मामलों में साक्ष्य मौजूद हैं। पुलिस की जांच में फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। 1000 से 1200 रुपए इकट्ठा करते थे ये नक्सली। बैंक अकाउंट से लाखों रुपए की लेन देन का खुलासा भी हुआ है। नक्सलियों की मीटिंग में हजारों लोग मौजूद रहते थे। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। हम आपको बता दें कि पत्थलगड़ी के मामले में बीते दिनों बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए थे। गुजरात कनेक्शन सामने आया था। गुजरात एटीएस की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा आया सामने। 3 नक्सलियों ने गुजरात में 6 जगहों पर पत्थर गाड़े थे। ये बात साफ साफ सामने आ रही है। हम आपको बता दें, छोटा उदयपुर, भरूच समेत 6 जगहों पर पत्थलगड़ी की गई थी। इस बात को स्वीकार किया है लोगों ने। झारखंड के कई लोगों के संपर्क में बने हुए थे ये नक्सली। पुलिस के पास इन सभी मामलों के जुड़े हुए, इस मामले से जुड़े हुए साक्ष्य मौजूद हैं। अहमदाबाद संवाददाता नवीन झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। नवीन, गुजरात एटीएस की पूछताछ में साफ हो गया है कि किस तरह से इन लोगों ने पत्थलगड़ी की घटना को अंजाम दिया था और किस तरह से लगातार झारखंड में नक्सलियों के संपर्क में ये बने हुए थे।
सिरंदा, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि एटीएस की जो जांच की गई है उसके अंदर पूछताछ में, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि एटीएस ने तहकीकात किया और एटीएस को विजुअली पूरा हुआ हाथ लगा हुआ है कि ये जो लोग हैं, इन लोगों ने, बबीता और बाकी के जो इनके साथी लोग हैं, वो छह जगहों पे, गुजरात के भरूच जिले में छोटा उदयपुर का एक जगह है जो क्वांटा है, जहाँ पे इस समुदाय के काफी लोग रहते हैं, उसके अलावा कुल 6 जगहों पे इन लोगों ने पत्थर गड़ी की घटना को अंजाम दिया था, कार्रवाई की थी, और सारा विजुअली एविडेंस जो है वो एटीएस को बरामद भी हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण खबर यह है सिरांदा की, जिस तरह से फंडिंग की बात आ रही थी, इन लोगों ने 1000 से लेकर 1200 तक का फंडिंग जो है वो अलग अलग लोगों के, जो स्थानिक लोग हैं जिनको इसके अंदर जुड़ने के लिए कहा जाता था, पत्थरगड़ी जो मूवमेंट है उसमें, उन लोगों से लिया है और करीबन लाखों रुपए इन लोगों ने 2014 से अभी तक मतलब इकट्ठा किया होने की बात भी सामने आ रही है। झारखंड में काफी लोगों के संपर्क में थे, काफी लोगों के कांटेक्ट में थे, उस तरह की पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है। कॉल डिटेल की जो जांच की गई है सिरांदा, उसके अंदर भी ये बात स्पष्ट हो गया है कि ये लोग झारखंड में भी काफी लोगों के संपर्क में थे, गुजरात में इन्होंने काफी लोगों को अपने इस मूवमेंट में मतलब जोड़ने के लिए बात की थी, और काफी लोग इनके बहकावे में और इनके कहने पे आ भी गए थे, लेकिन पुलिस उन लोगों को आई विटनेस, मतलब कह सकते हैं कि एक तरह का साक्षी बनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल नवीन, ये जानना चाहूंगी, जो लेन देन की बात सामने आ रही है, लाखों रुपए की लेन देन की बात सामने आ रही है जिसके साक्ष्य मौजूद हैं, क्या कुछ संदिग्ध भी इसमें नजर आ रहा है? सिर्फ नक्सलियों से इस दौरान बातें हुई हैं फोन पर, या फिर कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे नाम जो कि शायद सोचा नहीं हो किसी ने? सिरंदा, हालांकि अभी उस तरह की जो पूरी कॉल डिटेल है वो जांच की जा रही है, एटीएस वो पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल रही है। ये कहा जा रहा है कि झारखंड में काफी लोगों के लोग संपर्क में थे, लेकिन जो कि एटीएस अभी ये पूरा मामला तहकीकात के अंदर है और तहकीकात की जा रही है। हालांकि अभी नाम डिक्लेयर नहीं किया है सिरंदा कोई प्रकार का, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि झारखंड में काफी लोगों के संपर्क में थे, और वो कौन कौन से लोग थे वो सारी तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जा रही है, और उसके बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सा हाई प्रोफाइल लोग थे जिनके संपर्क में होने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल नवीन, बबीता कच्छप की अगर बात करें तो काफी वक्त से गुजरात में है और अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश करती रही हैं, तो एक बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है। सिरांदा, बबीता कच्छप का रोल जो है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए रहता है क्योंकि वो जो पूरा पट्टा है, जो हम कह सकते हैं कि जो एक खास समुदाय के लोग रहते हैं, वो सारे समुदाय के लोगों को इकट्ठा करने का काम, फंडिंग का काम, मैं बता रहा हूँ उस तरह से कि इन लोगों ने पूरी इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी की है, कॉल डिटेल जो इकट्ठी की है, उसके अंदर कहीं ना कहीं बड़ी बात यही है कि साक्ष्य मौजूद है गुजरात एटीएस के पास। नवीन, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो साक्ष्य साफ तौर पर गुजरात एटीएस के पास मौजूद है और कॉल डिटेल्स खंगाली गई है, लाखों रुपए की लेन देन हुई, ये बात भी सामने आई है, पत्थर गड़ी हुई, ये भी साफ हुआ है। चलिए अब कोरोना अपडेट आपको दें। झारखंड में कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को कोरोना ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। एक दिन में सबसे ज्यादा 686 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक दिन में इतने बड़े आंकड़े से सरकार भी सख्ती में आ गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 9,563 पहुंच गई है। इसमें सबसे ज्यादा 231 कोरोना संक्रमित मरीज रांची में मिले हैं, जबकि पलामू में 121, गिरिडीह में 82, हजारीबाग में 65, सिमडेगा में 47 और कोडरमा में 42 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। झारखंड में फिलहाल कोरोना के 5,485 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,984 कोरोना मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट घटता जा रहा है। ये घटकर अब 41.66% पर पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना का विस्फोटक रूप देखने को मिल रहा है। पिछले एक दिन में नए मामले सामने आने का रिकॉर्ड टूटा है और सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटों में 686 नए संक्रमित मिले हैं। इस तरह राज्य भर में कुल पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 9,563 हो गई है। राजधानी रांची में सबसे ज़्यादा 231 नए मरीज मिले हैं। पलामू में भी 121 नए मरीज मिले हैं। राज्य भर में एक्टिव केस 5,485 पर पहुंच गया है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 3,984 है। कोरोना से मरने वालों की भी संख्या अब 94 पहुँच गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन से इनकार किया है, लेकिन लोगों को सचेत किया है कि वो बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें,
कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर सदर अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल का ही एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकल गया। बताया जा रहा है कि आम दिनों की तरह ओपीडी में मरीजों की जांच चल रही थी। इसी बीच अस्पताल के एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। उस वक्त कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद था। उधर रिपोर्ट आते ही पूरे अस्पताल परिसर को खाली करा दिया गया। साथ ही अस्पताल को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया। वहीं अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों में हड़कंप मच गया। फिलहाल सदर अस्पताल को सील कर दिया गया है और तमाम कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इससे हम लोग एंटीजन से जांच किया, पॉजिटिव निकल गया तो हम लोगों ने सारे एरिया को सैनिटाइज करके अभी एक हाफ के लिए हॉस्पिटल बंद कर दिया। यहाँ के स्टाफ, कोई स्टाफ नहीं था, वो यहाँ के उसको बाहर का नहीं था, वो सिर्फ इलाज कराने के लिए अपनाया था। कोरोना जांच हुई तो पॉजिटिव आया। तो क्या क्या विभाग बंद है सर? अभी हम लोग नीचे इमरजेंसी, ओपीडी और लैब के एरिया को सैनिटाइज करके बंद कर दिया है। सेकंड हाफ से और कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच अच्छी खबर जामताड़ा से, जहां 3.5 साल की एक बच्ची ने कोरोना को मात दी है। बच्ची की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इससे परिवार और अस्पताल के लोगों ने राहत की सांस ली है। जामताड़ा में ये पहला केस है जिसमें एक छोटी बच्ची कोरोना संक्रमित पाई गई थी, लेकिन कोविड अस्पताल में बच्ची ने डॉक्टरों, मरीजों और कर्मचारियों के बीच हंसते खेलते कोरोना को मात दे दी। बच्ची के ठीक हो जाने के बाद अब उसके पिता उसे लेने अस्पताल पहुंचे तो बच्ची पापा से लिपट गई। इस दौरान माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये कि जब 3.5 साल की बच्ची मेरी बेटी है, वो जब इस जंग से लड़ सकती है तो हम आम जनता से कहना चाहेंगे कि आप सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और दूरी बना के रहिए। अभी हमारे पास जो एक 3.5 साल की बच्ची थी वो भी आज ठीक होकर जा रही है, जो हम लोग को बहुत कुछ सिखा के जा रही है कि किस तरह से एक महामारी को डट के सामना किया जाता है। जहां बड़े बड़े लोग मायूस हो जाते हैं और कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और अभी हम देख रहे हैं हमारे पॉजिटिव केसेस में 2-4 लोगों को काउंसलिंग सेशन भी आज कराया गया है। वहीं पे ये बच्ची एक जीता जागता नमूना है कि किस तरह से लोग हंसते खेलते कोरोना से लड़ सकते हैं और उसको इससे जीत सकते हैं। तो इस नन्ही फाइटर से सीखने की जरूरत है कि इतनी जल्दी हौसला नहीं खोते हैं। इधर कोरोना काल का सबसे ज्यादा असर रिक्शा चालकों पर पड़ा है। पैसेंजर नहीं मिलने से उनके सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। लिहाजा न्यूज 18 के माध्यम से रांची के रिक्शा चालकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। रिक्शा चालकों से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कोरोना काल है, विपरीत हालात है, चुनौतियां हैं और हर वर्ग इस चुनौतियों की परीक्षा पास करने में लगा है। एक ऐसा ही वर्ग है रिक्शा वालों का वर्ग, जो हर दिन सुबह में रांची की मुख्य सड़कों पर उतरता है रोजी रोटी के लिए और अपने अपने सीमित संसाधनों के साथ इस परीक्षा को पास करने में लगा है। कमा धमा हो नहीं रहा सर, मजदूर क्या करेगा हैं? घर कैसे चलेगा? घर में चावल नहीं, राशन नहीं है, घर का मजबूरी कौन संभालेगा? सरकार क्या दे रहा हम लोग को? कुछ नहीं दे रहा। ऐसा है कि न पढ़ाई न लिखाई है, न 2 पैसा की आमदनी है, न मॉल खुल रहा है, न रेलवे स्टेशन चालू है, न बस न मोटर गाड़ी चालू है। हम लोग करे तो क्या कर सकते हैं बोलिए? बच्चा का न पढ़ाई है न लिखाई है। कम से कम सरकार के तो कुछ भी तो सहायता देना चाहिए। कम से कम 2000 रुपया भी 2500 रुपया दे कि बाल बच्चे के पढ़ाई लिखाई, कोई दुख मुसीबत हमारा दूर हो सकता है। हमें भी जो पड़ा जाते हैं तो 60 रुपये भाड़ा पड़ता है, एक तरफ का खर्चा नहीं है सर। चावल खरीदना पड़ता है, दाल खरीदना, नमक मिर्चा, रिक्शा भाड़ा देना पड़ता है सर। तो आपने देखा कि आवाज में पुकार है, आंखों में आंसू है और फरियाद है सरकार से कि सरकार हमारे लिए भी कुछ सुने और हमारी जो दिल में तकलीफें हैं, परिवार की ज़रूरतें हैं, सरकार उनकी भी सुने। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो रांची के रिक्शा चालकों की यही गुहार, हमारी भी सुनो सरकार। जोहार झारखंड में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, फौरन लौट आए।
जोहार झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारक्राफ्ट में कंबल खरीद के नाम पर हुए घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोटाले में एसीबी जांच को मंजूरी दे दी है। इससे घोटाले के आरोपियों झारक्राफ्ट के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रेणु गोपीनाथ पणिकर, उप महाप्रबंधक मोहम्मद नीसम अख्तर और मुख्य वित्त पदाधिकारी अशोक ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घोटाले की जांच के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता भुवन किशोर झा। कंबल खरीद के नाम पर जिस तरह से झारक्राफ्ट में गड़बड़ियां हुई उसका खुलासा अब एसीबी करेगी। एसीबी को ये जिम्मेवारी दी गई है कि ये घोटाले का पर्दाफाश करे, इसकी जांच करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुचर्चित झारक्राफ्ट कंबल खरीद घोटाला मामले में एसीबी को जांच का निर्देश दिया है। जांच के निर्देश के बाद कहीं ना कहीं इस केस में जितने भी आरोपी हैं, खास करके जो तत्कालीन पदाधिकारी रहे हैं, उन सब पर गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से फर्जी बिल और ट्रांसपोर्ट दिखा करके हरियाणा के पानीपत से ऊन धागे को सप्लाई की गई और जिस पर महालेखाकार ने अपनी टिप्पणी भी दी, उसके बाद कहीं ना कहीं इस केस के उद्भेदन की संभावना आगे बढ़ रही है और इसकी जिम्मेवारी एसीबी को दी गई है। जल्द ही एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा इस मामले में कांड दर्ज करके आरोपियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।